CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स चंडीगढ़ के आह्वान पर आज UTMC व अन्य सार्वजनिक संस्थानों के सैकड़ों कर्मचारियों ने शिवालिक होटल सेक्टर 17 के निकट वाले ग्राउंड में जोरदार प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता फेडरेशन के प्रधान रघुवीर चंद कर रहे थे। इस प्रदर्शन में बिजली, पानी, बागवानी, सड़क, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, MC मनी माजरा सहित 16 से अधिक विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने की कोशिश की। प्रदर्शन के बाद CNE न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के सचिव व फेडरेशन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने जो कहा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार चंडीगढ़ शहर में आकर अधिकारी सिर्फ कुर्सी ही तोड़ रहे हैं क्या? तो सुनते हैं गोपाल दत्त जोशी को। हम बात करेंगे, आज प्रदर्शन का दौर चल रहा था, कई मांगों को लेकर के, इसी को लेकर के हम बात करेंगे। कर्मचारी नेता जो UTMC फेडरेशन की तरफ से जो प्रदर्शन था, गोपाल दत्त जोशी हमारे सामने हैं। क्या थी ये मांगे आपकी? जो धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था, कई दिनों से तैयारी भी चल रही थी। फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स चंडीगढ़ की तरफ से आज हमने शिवालिक होटल के पास एक विशाल धरना दिया। उस धरने से पहले बहुत ही लगातार हमने संघर्ष किए हैं और विशेष तौर पर 9 अगस्त को एक तगड़ा प्रोटेस्ट 17 सेक्टर में किया था। उसके बाद 26 सितंबर को एक विशाल धरना देके सरकार को मेमोरेंडम दिए गए और पिछले 2 साल में हमने करीब 2 दर्जन से अधिक मेमोरेंडम चंडीगढ़ के सारे अधिकारियों को, इंक्लूडिंग उस समय के गवर्नर साहब, एडवाइजर साहब, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, कमिश्नर MC, चीफ इंजीनियर MC, डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देके बार बार डिमांड की है कि जो चंडीगढ़ के कर्मचारियों की कुछ डिमांड्स हैं उन डिमांडों का हल किया जाए। मसलन के तौर पर 2022 में अप्रैल में सेंटर का स्केल आ गया। सेंटर के स्केल आने से आज दिन तक 2.5 साल में भी कर्मचारियों को उसके जो रिवाइज वेतन है उसका एरियर नहीं दिया गया। अगर 50% जो है DA बढ़ गया, उसके बाद 2% हाउस रेंट बढ़ना है, यूनिफॉर्म अलाउंस डबल होना है, उसका भुगतान नहीं हुआ है। और जो नए कर्मचारी हैं जिनकी भर्ती बाद में हुई है, जिनको पंजाब का 4/9/14 का और ACP का स्केल नहीं मिला, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की 10, 20, 30 साल के बाद MACP की स्कीम है, जिसमें 10 साल के बाद एक अगला स्केल, उसकी 10 साल के बाद नेक्स्ट स्केल में उनको अपग्रेड करके एरियर देना होता था। अभी तक किसी भी कर्मचारी को एरियर का भुगतान नहीं किया गया। इसी तरह पिछले साल बोनस का लेटर आया, दोबारा फिर लेटर आ चुकी है, लेकिन पिछले बार का ही जो लेटर है वो जो डेली वेज और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, जिसमें कैजुअल वर्कर का बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ है, अभी तक जो है बोनस का भुगतान नहीं किया गया। इसी तरह त्यौहार आ रहे हैं, कर्मचारियों को 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिसके लिए अभी हम जो नए चीफ इंजीनियर साहब आए हैं उनको भी रिक्वेस्ट करके आए हैं कि जो कजौली वाटर वर्क्स के कुछ साथी हैं, रोड के साथी हैं, जिनको जो है अभी तक तनख्वाह 24 तारीख हो गई है, इस महीने की पिछले महीने सैलरी नहीं मिली है, कजौली वाले साथी को 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। इसी तरह DC रेट हैं जो बढ़ाए गए हैं अप्रैल के बाद, उसका एरियर नहीं दिया गया है। वेतन का जो साथी रेगुलर हुए हैं उनको स्केल का जो है एरियर नहीं दिया गया है। प्रमोशन क्लियर नहीं किए जा रहे हैं, प्रमोशन की पोस्टें खाली पड़ी हैं वो भरी नहीं जा रही हैं। रिटायरी साथी हैं, उनके जो बेनिफिट हैं वो ड्यूज हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। पेंशन इंडस्ट्री के केस जो है जानबूझ के डिले किए जा रहे हैं। इस तरह कई जिस तरह की डिमांड्स हैं हमारी, जो MC की और प्रशासन की अपने लेवल की डिमांड्स है, उनके ऊपर भी सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन कोई परवाह नहीं कर रही है। और इसीलिए हमने आज का जो धरना देके ये तय किया था कि आज हम प्रोटेस्ट करके गवर्नर हाउस तक मार्च करेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी जो है हमारी जो मांगे हैं उनको सीरियसली नहीं ले रही है। मांगे तो दूर, काम जो हल करना तो दूर की बात है, उनके पास समस्याओं को सुनने का भी टाइम नहीं है। इसलिए हमने आज फैसला किया था कि आज हम प्रोटेस्ट करके गवर्नर हाउस तक मार्च करेंगे। लेकिन मार्च के दौरान ही MC के पास जो है वो हमें रोका गया, जिसका हमने कड़ा विरोध भी किया और वहाँ पर मौके पर आके SDM साहब जो सेंट्रल हैं
उन्होंने मेमोरेंडम दिया है और उनको हमें ये सारी बातें बताई हैं कि हमारी बात जो है गवर्नर साहब तक पहुंचाई जाए, क्योंकि जो गवर्नर साहब बार बार चंडीगढ़ के प्रशासन को हिदायत दे रहे हैं कि रूल जो है आप जल्दी अमेंडमेंट करो, प्रमोशन की पोस्टें जल्दी भरो, उसके बावजूद जो है वो अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे जो ये काम नहीं करेंगे, फिर भी जो है उनकी बात नहीं मानी जा रही है। इस करके आज हमने उनके नाम जो है मेमोरेंडम दिया है और अगला प्रोग्राम हम चाहते हैं कि जल्दी जो है वो फौरी तौर पर दखलंदाजी करके हमारे मुद्दे हल कराएंगे। अदरवाइज़ जो हमारे बिजली के पानी है, रोड के साथी हैं, कर्मचारी हैं, हॉर्टिकल्चर है, पब्लिक हेल्थ है और तमाम जो हमारे हेल्थ के डिपार्टमेंट के साथी हैं, हमें मजबूर होकर जो है वो दिवाली के टाइम में जो है वो काली दिवाली करके इस तरह के फैसले करने पड़ेंगे जो हम नहीं चाहते, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि कई और भी समस्याएं हो सकता है कि उसमें देरी हो, लेकिन 2-2 महीने 3-3 महीने जो सैलरी लेट करके जो ये देते हैं, जबकि अधिकारी 1 तारीख तक तो सैलरी आ जाती है इनकी, और उसमें एक नियम है कि अगर टाइम पे ये सैलरी नहीं देते तो कुछ जुर्माना या पेनल्टी लगा करके। आपने कभी ये पूछा कि अब तक कितने ऐसे ठेकेदार हैं जिनके ऊपर पेनल्टी लगाया, और पेनल्टी अगर नहीं लगाया, जुर्माना नहीं लगाया, तो आखिरकार कहाँ मधुर संबंध है जिस कारण से कभी पेनल्टी इन लोगों को लगाया नहीं गया, और लगाया तो कितना लगाया? इस डिमांड को हम बहुत ही शुरू से ही जो है उठा रहे हैं, विशेष तौर पर फेडरेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर फैसला भी कराया हमने। चंडीगढ़ के फाइनेंस सेक्रेटरी ने ऑर्डर जारी किए हैं कि 7 तारीख तक हर एक कर्मचारी को तनख्वाह दो। अगर आपका ठेका एक्सटेंड होता है तो जो नया हर साल जो ठेका बदलता है उसमें अगर ठेकेदार बदल जाता है तो आपने जो एम्प्लॉय जो है वो नहीं निकालने, एम्प्लॉय पुराने रहेंगे। और जो ठेकेदार 7 तारीख तक तनख्वाह नहीं देगा उसकी हम पेनल्टी लगाएंगे उसके ऊपर। आज कई जगह पेनल्टी लगाई भी जा रही है, लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि यहाँ पर जो है वो सह और मात का खेल खेला जा रहा है, भाई भतीजा वाला खेल खेला जा रहा है। लगता ये है कि ये कमीशन के चक्कर में कुछ अधिकारी भी जो है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये हमें शक है, क्योंकि लगातार पेनल्टी डालने के बावजूद भी, हमारे प्रोटेस्टों के बावजूद भी अगर 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं दी जा रही है तो कर्मचारियों को जो है उनको भुखमरी वाली जो नौबत आ रही है, तो हम इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इस करके हम इस मुद्दे को प्रमुखता से लेते हुए हमने फैसला किया है, अब तनख्वाह के मुद्दे के ऊपर जो अगर हमें काम ठप भी करना पड़ेगा, जाम करना पड़ेगा, हम उस हद तक जाएंगे, क्योंकि जो ठेकेदार हैं वो अधिकारियों को भी परवाह नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी हमारी समस्या है। हम डिमांड भी करते हैं कि ये ठेकेदारी सिस्टम जो है, ये आउटसोर्स वाला सिस्टम जो है, जैम पोर्टल में जो बंदे ठेकेदार काम कर रहे हैं उनको हटा के डायरेक्टली जो है कर्मचारी को डिपार्टमेंट अंडर करो, इक्को पे लागू करो, ये हमारी डिमांड है। लेकिन इमीडिएटली जो हमारी अगर कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दी जाती है तो हमें दिवाली से पहले भी संघर्ष करने के लिए फिर मजबूर होना पड़ेगा। एक जो और सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमने देखा धरना प्रदर्शन करते हुए, वो अधिकारियों के खिलाफ हम प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, लेकिन कभी भी जो सबसे बड़ा अधिकारी यहाँ पर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो पंजाब का गवर्नर भी है। कभी आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल या कभी आपने उनसे समय मांगा हो और उनसे बात हुई हो, अपनी बात कह पाए हो, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। क्या गवर्नर टाइम देते नहीं या वहाँ तक आप लोग पहुँच नहीं पाते? ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने जो पिछले गवर्नर साहब थे उनको भी हमने कई मेमोरेंडम दिए हैं और हमने टाइम भी मांगा है कि ताकि जो चंडीगढ़ प्रशासन जो हमारे बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, गवर्नर साहब उसमें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो दखलंदाजी करके हमारे मुद्दे हल कराएं। लेकिन पिछले टाइम में हमारी अनसुनी की गई, हमें कोई प्रॉपर मीटिंग दी नहीं गई। इवन देन लोकल लेवल के ऊपर भी, एडवाइजर लेवल के ऊपर भी जो है, चंडीगढ़ प्रशासन के लेवल के ऊपर भी कोई प्रॉपर मीटिंग जो है वो मुद्दों के ऊपर नहीं हो पाई है। इसलिए आज हमने जो लगातार हम चंडीगढ़ प्रशासन को जो है मेमोरेंडम दे रहे थे, आज हमने जो नए हमारे गवर्नर साहब आए हैं जिन्होंने बड़े एफर्ट्स किए हैं पोस्टें भरने के मुद्दों के ऊपर, बाकी और इशू के ऊपर, कर्मचारियों के हितों के को ध्यान में रखते हुए इसलिए हमने आज उनसे स्पेशल टाइम मांगा है कि हमें इस मामले में खुले तौर पर जो है एक बात करने का, हमें अपनी बात रखने का हमें मौका दिया जाए, ताकि हम चाहते हैं कि जो एक अच्छा स्टेप ले रहे हैं वो एक अच्छे स्टेप लेते हुए कर्मचारियों की समस्याओं को हल करा सकें। पहली बार जो नए प्रशासक आए उनको हमने बेशक पहली बार आज मेमोरेंडम दिया है और उनकी दखलंदाजी की मांग की है। यूटी सेक्रेटरीट जो नया निर्माण है वहीं पे बैठते हैं सारे अधिकारी। कहा गया था कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठेंगे सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 4 दिन और सबकी बात सुनेंगे। क्या लगता है कि ये जो नवनिर्मित जो यूटी सेक्रेटरीट है, कभी वहाँ पर गवर्नर या प्रशासक जो है चंडीगढ़ का वो बैठे हैं और किसी को बुला करके मुलाकात हुई हो, या आप लोगों ने कहा हो कि भाई आप जब यहाँ पे आए तो हमसे भी मुलाकात करें? कभी ऐसी नौबत आई या फिर राजभवन को ही हिलाने की ज़रूरत है तभी बात सुनी जाएगी?
एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर तो चंडीगढ़ के जो सचिवालय है वहाँ पर भी उनका ठीक है, जगह उनको अलॉट की गई है, वहाँ पर दफ्तर बनाया गया है। ये सरकार का अपना काम है। लेकिन जो यूटी के जो अधिकारी हैं, यूटी के अधिकारियों ने एक बुधवार का टाइम रखा हुआ है, और बुधवार को भी जब हम टाइम लेने जाते हैं कि हमें कोई हमारी बात सुनी जाए, जो दूसरे लेवल के जो अधिकारी भी हैं, इवन देन चाहे वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट के हैं, वो लोग भी जो है उनके पास भी टाइम नहीं होता। और जो हमें टाइम दिया गया कि बुधवार को जो है हम लोगों से मिलेंगे, उस दिन भी जो है उनकी अपनी मीटिंगें बिजी रहती हैं। ये बात आपकी ठीक है। हम आपके माध्यम से चंडीगढ़ के प्रशासन को फिर अपील करना चाहते हैं कि एटलीस्ट आपने, वैसे तो कम से कम 2 दिन हफ्ते में होने चाहिए, कर्मचारियों के लिए अलग टाइम फिक्स करना चाहिए। फिर भी अगर आपने बुधवार का टाइम रखा हुआ है तो बुधवार को जो हर एक कर्मचारी को अपनी समस्याओं को रखने का मौका देना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी सरकारी जो नौकर हैं, ये जनता के नौकर बन गए हैं। यानी जनता जो राजा है वो नौकर हो गए, और जो नौकर है वो राजा हो गए। तो फिर तो यही स्थिति आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।